शासकीय अस्पताल बढ़वा में कोरोना जांच किट हुई खत्म। कोरोना की जांच के लिए लोगों की लग रही है कतार। शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों के अतिरिक्त अन्य 2 डॉक्टरों की सेवा से मरीजों को मिल रही है उपचार में राहत। ओमकारेश्वर और मोरटक्का क्षेत्र पर कोरोना जांच का बना अभाव। बढ़वा आकर करवा रहे हैं जांच। आज भी कोरोना महामारी में मरीजों को कोविड-19 की जांच के लिए शासकीय अस्पताल में किट का अभाव बना हुआ है, जहां वर्तमान में आरटीपीसी के माध्यम से मरीजों की जांच की जा रही है, जबकि बढ़वा शासकीय अस्पताल में जहां कोरोना जांच किट की कमी देखी जा रही है, वहीं शहर से 18 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर और मोरटक्का में मरीज कोरोना जांच के लिए बढ़वा शासकीय अस्पताल में कतार लगाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल खरगोन जिले के बढ़वा स्थित शासकीय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एवं अन्य नॉर्मल बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अरुण दोहरे, डॉक्टर अनुज कानखुरे के साथ 2 अन्य डॉक्टर ओपी टेंगर एवं डॉक्टर राजेश पाटीदार कर रहे हैं। लेकिन जहां शासकीय अस्पताल बढ़वा में उपचार संबंधित संसाधन पर्याप्त होने की बात डॉक्टर कर रहे हैं, वहीं स्थानीय एवं ओमकारेश्वर और मोरटक्का से अधिक संख्या में लोग कोरोना जांच के लिए बढ़वा शासकीय अस्पताल में कतार लगाकर अपना नंबर आने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जांच के लिए अस्पताल में किट नहीं होने से फिलहाल आरटीपीसी से जांच की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर अरुण दोहरे का कहना है कि शनिवार शाम तक जांच किट हमारे जिले से आने की उम्मीद है। आपको बता दें, ऐसे हालातों में शासकीय अस्पताल खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इस संकट की घड़ी पर आज पीड़ित मरीज को कैसे समय पर उपचार मिलेगा, जबकि खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल कुछ समय पहले ही कोविड सेंटर एवं शासकीय अस्पताल बढ़वा पर निरीक्षण करने आए थे, जहां उन्होंने अस्पताल में होने वाली संसाधनों की कमी को जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया था। उसके बावजूद शासकीय अस्पताल बढ़वा में आज कोरोना किट के अलावा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का आना उनके आश्वासन और निराकरण पर कई सवाल खड़े कर रहा है। बढ़वा से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि किसी संसाधन की कमी है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ बिल्कुल भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और अभी आप वार्ड में जाके देखेंगे तो 90% पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, जिनको ऑक्सीजन की अभी जो है 90% से ऊपर चल रहा है। नॉर्मल पेशेंट्स भी आ रहे हैं, उनकी जो जांच हो गई है तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ बाकी सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे यही है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन होना जरूरी है, भले यहाँ से 4 दिन में ठीक होकर चले जाए। और मैसेज ये है कि घर में जितने लोग हैं, सब लोग जिन लोगों को भी अगर कांटेक्ट में हो वो लोग भी क्वारंटाइन करें, खान पान पर ध्यान रखें। और आज का सबसे अच्छा यही है कि एक दूसरे से फिजिकली ना मिलें। उपचार यही है कि एक 6 फीट की जो दूरी है, जो आप सब लोग जानते हैं, उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और खान पान में ये है कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाइए, प्रोटीन जिसमें मिलता है वो चीज़ें आप लीजिएगा। शासकीय अस्पताल में एक्चुअली मेरा पेशेंट्स जो है बहुत नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स रहते हैं, तो वो क्या है कि सभी जगह प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड करने लायक नहीं होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस अभी कोरोना काल में वैसे ही इनकम पेशेंट्स की कम है, और इसी के चलते हुए मेरा भी यही प्लान हुआ। घर में मैंने डिस्कस किया और काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आप यदि सेवा दे सकते हो तो वहाँ दीजिए। और बाकी आप लोगों के माध्यम से भी मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरी सेवा की, तो इसलिए मैंने सोचा कि शासकीय अस्पताल में सेवा देना एक उचित रहेगा, जिससे लोगों को मेरे ज्ञान का उपयोग भी मिल सके। इसको शासकीय अस्पताल में किसी संसाधनों की कमी लग रही है उपचार को लेकर? हाँ, थोड़ा बहुत है जो धीरे धीरे पूर्ति होगी, क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना काल अचानक ही आया है, तो इस समय अचानक सारी सुविधाएं जुटाना तो प्राइवेट अस्पताल के बस की बात भी नहीं है। तो सरकारी में थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, पर फिर भी अपने को जो चाहिए कि ऑक्सीजन की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी है। और मैं करीब 15 दिन से राउंड ले रहा हूँ, हालांकि ये 2-3 दिनों से ही लोगों ने तय किया है, उच्चाधिकारियों ने, कि मैं वहाँ पर उपयुक्त अपनी सेवा दूँ। पर मैं अपनी सेवा 15 दिन से करीब दे रहा था। रात को मैं राउंड लेने जाता था, करीब 12-1 बजे फ्री होकर यहाँ से जाता था, और उसमें से कई सारे पेशेंट्स बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं और मोर्टेलिटी लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0। सर, स्वस्थ व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घर में पहले तो रहे, क्योंकि बाहर जो है अस्पताल
और अस्पताल से बाहर निकलने वाले पेशेंट्स और उनके रिलेटिव जो है ये वाहन का काम करते हैं जो वायरस और दूसरे प्रकार के इन्फेक्शंस को फैला रहे हैं। घर में रह के जो अपनी जड़ी बूटियाँ जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा है वो एक अच्छा साधन है। कुनकुना पानी पिए, गर्म पानी की भाप लेते रहे और टाइम टू टाइम आपने एंटीरियर नेजल वाश करे। जी हाँ, एंटीरियर नेजल वाश मतलब जैसे पहले अपन ने बोलते थे नेती में क्या होता था कि एक कान से पानी डाल के दूसरे से निकालते थे, पर इसमें एक कान से पानी डाल के नाक से पानी डाल के दूसरे नाक के छिद्र से बाहर ना निकाल के उसी को बहते हुए पानी से धोते। क्योंकि इनिशियली जब इनलॉजमेंट होता है मतलब वायरस का कंटामिनेशन होता है तो वो नेजल और ओरल अपर्चर के द्वारा ही होता है, मुंह और नाक के द्वारा। तो यदि नाक का पहला हिस्सा जो वाहक वायरस के या बैक्टीरिया के लिए अपनी जगह बनाता है उस जगह को यदि अपन क्लीन कर दे तो वो वायरस फर्दर ग्रोथ ना करें और वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। मेरे पास जो अभी उपलब्ध है RT-PCR उपलब्ध है तो वो जांचें हम लोग करवा रहे हैं और मरीजों का परीक्षण करते हैं। जिनकी आवश्यकता लग रही है उनका सभी की करवा रहे हैं। किसी ओंकारेश्वर और मोहटक्का के भी मरीज अपनी यहीं पर जांच करवाने आ रहे हैं तो उनकी भी स्थिति को देखते हुए जांच करके उनकी भी जांच करवा रहे हैं। NSDC ओंकारेश्वर और मोहटक्का के भी मरीज अपनी यहीं पर जांच करवाने आ रहे हैं तो उनकी भी स्थिति को देखते हुए जांच करके उनकी भी जांच करवा रहे हैं। सर लगभग अभी कितनी OPD हो रही है? अभी हम कर रहे हैं, कितने पेशेंट आते जाते हैं जांच तो कर रहे हैं। ये किट कब तक आ जाएगी सर जिले से? आज आ जाएगी पैसा। तो अब ये पूरा जनमानस की स्थिति खड़ी हो गई क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार प्रशासन सब काम भी कर रहा है और जनमानस भी इस पर चिंतित भी है और वो भी खुलकर मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तक की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ठीक है और भी जो हम बेड बढ़ाने वाले हैं उसको लेकर जो व्यवस्थाओं की कमी हमको ध्यान में आ रही है वो भी व्यवस्था हम जल्दी 1-2 दिन में स्वीकृत करके हम इसकी व्यवस्थाएं पूरे करेंगे जिससे हमारे यहाँ के लोगों की हम जान भी बचा पाएँ और संक्रमण से हम लोगों को बाहर भी कर पाएँ।